नहीं मिलेगी किसी की, वो कहते हैं ना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, यहाँ ना रहा है यहाँ ना रहेगा जमाना किसी का। मोदी जी है हमारे कलयुग के छुटेश्वर कुमार एक नंबर के, क्योंकि लंबे लंबे जुमले, लंबे लंबे फिकवानी सारी चीज़ पे वापिस करता है तो भाई वो पीटेंगे इसको, जो चाचा भतीजे बैठे हैं इसके वहाँ, और ये नहीं हटाता है तो भैया यहाँ पीटेंगे इसको जूते से। ये दोनों तरफ पिटने वाला काम कर रखा है इसने। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो? देखो ये बात है, किसान जो है पागल नहीं है। यहाँ पे जो बैठे हैं अपने घर मकान छोड़ के, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी है, कोई ना कोई परेशानी लगी है, तो वो यहाँ पे पूरे बारिश में, बरसात में, ठंड में, यहाँ बच्चों समेत यहाँ बैठे हैं। तो उनको कोई ना कोई कमी है, अभी तो वो मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं कि हमें कानून बना के दो, उन्होंने कहा नहीं कि हमें कानून बना के दो। और जो आपने खुद ने कानून बना दिया तो वो कह रहे हैं हमें वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए वाला कानून, हमें तो खुद की आज़ादी चाहिए, खुद की स्वतंत्रता चाहिए। तो उनको मानना चाहिए इस चीज़ को। भाई इनके 100 आदमी खत्म हो गए, मतलब जो शहीद हो गए, तो उनके ऊपर भी उन्होंने 2 शब्द नहीं कहा, और बैठाया जनता ने उनको, मोदी जी को जनता ने, हम लोगों ने चुन के ही वहाँ पे कुर्सी दी है। किसके नाम से? बीजेपी को नहीं दिया और उनके नेताओं को नहीं दिया, मोदी का सूरत देख के उनको वोट दिया था। अब वो वोट जो है बिल्कुल ख़राब हो गया लोगों का, कोई हमदर्दी नहीं, कोई मतलब वो नहीं है, और नहीं है कुछ भी, मतलब सिंपैथी नहीं है। और आप भी तारीख पर तारीख दे रहे हैं। तो किसान क्या पागल है यहाँ पे बैठे हैं? ये बच्चों को खालिस्तानी बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया। आज तक आपने, बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, संबित पात्रा जी ने और अमित शाह जी ने क्या किया? बांटा है हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान से हिंदू को। तो आप हिंदू मुसलमान के साथ सिख ईसाई भी लगा लो ना, जो कि आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो उनको क्यों नहीं लगाते हो? सबको साथ में जोड़ के चलना चाहिए। अब आपने ना अत्याचार बहुत कर लिए, गाय के ऊपर आपने राजनीति करी है कि गाय मेरी माँ है, कि बैल मेरा बाप है, कि मोर मेरा भाई है। ठीक है, वो सब आपने परिवार जोड़ दिया, उनकी भी रक्षा करो। पानी पीने को नहीं है, खाने को चारा नहीं है गायों का, रहने को उनकी जगह नहीं है। किसानों की उसके खेत में बढ़ जाती है गाय, तो उनकी फसल पूरी खराब हो जाती है। उनके पास कोई मतलब सुनने का कोई वो उपाय भी नहीं है, और कुछ कर सकते। रही बात योगी जी की, योगी जी ने क्या है, अभी क्या है, इनको कानून जो उन्होंने बनाया उस कानून को वापस करना चाहिए, वापस लेना ही पड़ेगा मोदी जी को, क्योंकि किसान सब परेशान है और सब जनता परेशान है, और सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं, और सभी को लड़ना भी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि किसानों को जो है प्रगति रास नहीं आ रही है। वो तो योगी जी को खुद रास नहीं आ रहा ना, उनको गद्दी मिल गई, क्योंकि वो क्रिमिनल थे। मर्डर 302 के उन पर चार्जेस लगे हुए हैं, 90-80 उन पर केस लगे हुए हैं। अब हम लोगों ने गद्दी संभला दी तो उनको खुद को गद्दी रास नहीं आ रही है। तो वो तो है ना वहाँ पे छापे मरवा रहे हैं। जो किसान लोग यहाँ आना चाह रहे हैं एकजुट होकर, तो उनको आने नहीं दे रहे हैं। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, छापे मरवा रहे हैं बेकसूर लोगों के ऊपर। NIA का छापे पड़वा रहे हैं। क्यों भाई? उन्होंने क्या कत्ल किया है, फांसी लगाई किसी के ऊपर? वो तो अपना हक है, तो हक मांगेंगे। और योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने भड़काऊ बयान करे, उनके साथ वालों ने भड़काऊ बयान करे, गाय के ऊपर ज़्यादा राजनीति की है। तो योगी जी ने क्या किया? जो पत्ते खेलते हैं, जो शराब पीते हैं, उनको तो मरवा दिया है, शूट करवा दिया है। और जो है ना बड़े बड़े उनके जालिम वो है ना, वो उनके हेल्प करने वाले ये गुंडे बदमाश, उनको सैल्यूट करते हो तुम। ये थोड़ी हक होता है। हक वो होता है कि अगर कोई खराब भी है तो उसको जीने का मौका मिलना चाहिए। वो खुदा थोड़ी है योगी जी जो किसी को मरवा देंगे। एक एप्पल का मैनेजर था, उसको बेचारे भी बच्चे कैसे आज रो रहे हैं, नौन आंसू, उनको कोई सुनवाई नहीं, उसको मरवा दिया, बेकसूर आदमी को मरवा दिया। क्यों? वो एप्पल का मैनेजर था, वो रात को जा रहा था अपने घर पे, भाई उस गाड़ी से जा रहा था, कहीं खड़ा था, किसी का वेट कर रहा था, तो उसमें मरवा दोगे आप? आपको हमने राइट दे दिया तो आप सब कुछ करोगे? क्यों भाई? जाति पाति बंद करनी पड़ेगी। हिंदू से मुसलमान को, मुसलमान से हिंदू को लड़ाना बंद कर दीजिए, और जब भी आप हम फायदे में रहोगे। और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जनता की बात मानिए। जनता की बात मानेंगे तो जनता आपको और ऊँचा उठाएगी, और ऊँचा उठाएगी। क्यों? कि जनता ने ही आपको ऊपर बिठाया है। ठीक है ना? और ये ना संबित पात्रा गंदे गंदे बयान करता है, हिंदू मुसलमान को डिबेट करता है, फलाना करता है, दिखा। उसकी हिम्मत है तो यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे डिबेट कर ले किसी जनता के सामने। संबित पात्रा आ जाए, योगी जी आ जाए, नरेंद्र मोदी जी भी आ जाए ना, क्या दिक्कत है? आओ ना, बैठ के वार्ता करो। और जब वहाँ बैठ के वार्ता करने जाते हैं तो बाहर मीडिया वाले, चैनल वाले कुछ और दिखाते हैं। उनके 35 लोगों ने तो मान लिया है, 5 लोग नहीं मान रहे हैं, और झूठा झूठा डिबेट दिखाते हैं बाहर। क्या मतलब है ऐसे झूठ का? डिबेट को लाइव कर लेना, वो उसे जो वार्ता हो रही है उसे लगातार लाइव कर ले। वो अंदर तो क्या है, वो डिसिप्लिन रहता है ना वहाँ पे, कुछ ज़्यादा डिसिप्लिन में पैदा हुए ना वो लोग, तो डिसिप्लिन रख देते हैं अंदर। वो सब चीज़ बंद हो जाता है, मोबाइल बंद हो जाता है, और बाहर है ना उल्टे उल्टे चीज़ें चल रही होती हैं। तो इन लोगों ने बहिष्कार किया है, हम लोगों ने बहिष्कार किया है गोदी मीडिया का। तो अच्छा किया है, झूठ दिखाते हैं, पाखंड दिखाते हैं, गलत दिखाते हैं। और है ना ये क्या नाम है, मोदी जी, योगी जी और संबित पात्रा और जितने भी बीजेपी के नेता हैं, वो अपनी माँ के पेट से हिंदुस्तान को लेकर पैदा नहीं हुए, अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हिंदुस्तान को लेकर। जो हिंदुस्तान में आ गया है, जो इसमें भारत में है, वो यहीं रहेगा और यहीं कहीं नहीं जाएगा वो। और आपको ही जाना पड़ेगा, और आपको तो भागने की भी जगह नहीं मिलेगी, भागने की भी जगह नहीं मिलेगी किसी की। वो कहते हैं ना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, यहाँ ना रहा है यहाँ ना रहेगा जमाना किसी का।
एक बात है मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप एक बात बताइए, बीमार आप है, मरीज आप है, तो मोदी जी डॉक्टर क्यों बन रहे हैं? बीमारी हमारी, मरीज हम, तो डॉक्टर क्यों बन रहे हैं? नहीं, जानवरों की हमारे ऊपर थोप दे तीनों जो किसान विरोधी बिल है कि तुम्हें लेने हैं, जब हमें चाहिए ही नहीं कोई चीज़, तो दे क्यों रहे हैं? और एक मोदी जी के मन की बात कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि मन की बात, तो मोदी जी जो आपको हमने सम्मानित पद पे बिठाया ना, तो वो आपके मन की बात सुनने के लिए नहीं बिठाया, आप हमारे मन की बात सुन सको, किसानों के मन की बात सुन सको, इसलिए आपको हमने उस सम्मानित पद पे बिठाया है। मोदी जी एक सतयुग के हमारे श्रवण कुमार जी थे, जिन्होंने अपने माँ बाप को बिठा के पूरे देश को भ्रमण कराया। और एक हमारे नरेंद्र दास मोदी जी है, हमारे कलयुग के छुटेश्वर कुमार है एक नंबर के, क्योंकि लंबे लंबे जुमले, लंबे लंबी फिकवानी सारी इन चीज़ों पर आती है। कुछ भी कहलवाना हो, झूठी कहलवानी हो, सब इनसे आता है। तो कम से कम अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते मोदी, तो जो हमने आपको सम्मानित पद दिया है, कम से कम उसकी कदर कीजिए, कम से कम उसका लिहाज करो, उसकी तो गरिमा बनाए रखो कम से कम, ताकि आपको आने वाली जो जनता है, ताकि आपको वोट दे सके। आप भी बोलो, दो शब्द बताओ। भैया मोदी जी हर गरीब को बोल चुका है। मोदी जी अपने इस नशे में है कि मेरे अंडानी अंबानी जितने भाई बंद हैं ना, इन्हीं को बस माल बढ़ाना है। अगर वो इन कानूनों को वापस करता है, किसान भाइयों कानून को वापस करता है, तो भाई वो पीटेंगे इसको, जो चाचा भतीजे बैठे हैं इसके वहाँ। और ये नहीं हटाता है तो भैया यहाँ पीटेंगे इसको जूते से। ये दोनों तरफ पिटने वाला काम कर रखा है इसने। अब ये बंदर वाली घुड़की दिखा रहा है, कभी तो कोर्ट में भेज दिया इनको। कोर्ट का क्या मतलब, मैटर है भाई, कोर्ट का तो मैटर ही नहीं है। जब इन्होंने कोई चीज़, किसी ने मांगा कि भाई मुझे पराठे खाने नहीं है, मुझे सूखी रोटी खानी है, और कोई मांग रहा पराठे, तो कह रहे नहीं आपको हलवा खाना पड़ेगा भाई। हो क्यों हलवा क्यों खाएंगे भाई? डॉक्टर ने मना कर दिया, हलवा क्यों खाऊंगा मैं? जबरदस्ती हालत में ठूस रहे। एक बात और है, वो अमित शाह पहले अपनी है ना 1987 से पहले की आईडी दिखाएगा पूरी जनता को, और फिर जनता भी है ना उसी के अकॉर्डिंग 87 से पहले की आईडी दिखा देगी। पहले तुम तो दिखाओ ना। अमित शाह तो खुद तोड़ी पार था, अमित शाह को भी हम लोगों ने चुन के वहाँ पे बिठा दिया, गृह मंत्री बन गया। तो ये क्यों जाति पाति क्यों बांटते? तुम ऐसे ही मांग लिया करो, कुछ मांगना है तो है कि उसको अलग करना है, कि उसको जोड़ना है, कि उसको भगाना है। क्यों भाई? तुम्हारे बाप का थोड़ा ही है पूरा ये भारत, हम लोगों का भी, सब जनता का भी तो कुछ है, जनता का भी तो कुछ है। जाति पाति नहीं करके वैसे ही आप प्यार मोहब्बत से सबको हेल्प लो, तो वैसे भी दुनिया दे देगी। हाँ, और अभी है ना, मैं बताती हूँ एक दिन, ये मोदी जी कोई भी कानून लागू करते हैं तो फटाफट कर देते हैं, रात को सडनली उनका फैसला हो जाता है। और चाहे वो जनता के पास खाने को दाना हो, तो जाने को साधन हो ना हो, है। लॉकडाउन में, कोरोना में कितना उन्होंने सडनली फैसला ले लिया कि भैया ना आप तो मरो चाहे जियो, हम तो अपने घर में बैठ के पीएम में फंड मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं। लेकिन उनको ये तो सोचना चाहिए, 3 दिन का समय दे, 5 दिन का समय दे, कोई भी यार फैसला ले रहे हैं सडनली कि भाई आप अपना खाने का इंतजाम कर लो, आप अपने जाने का इंतजाम कर लो। वो देखो मजदूर भाई कितना मरे, कितने परेशान हुए, कितने एक्सीडेंट हुए। और प्रियंका गांधी ने यहाँ पे नोएडा पे बसें भेज दी थी 900, लेकिन है ना योगी जी ने अपनी ईगो के चक्कर वो 900 बसें भी वापस कर दी। क्यों भाई? किसी की मानवता की कोई चीज़ है कि नहीं है? मानवता के नाते तुम बसों में सवारियों को भिजा देते, बेचारे मरे रोड पे तड़पे। बिल्कुल मानवता नाम की चीज़ नहीं है, मानवता नाम की चीज़ नहीं है। एक तो मोदी जी को है ना सडनली फैसला नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के। और मैं बताऊं, उनके जो एक्सपर्ट है ना, जो उनके एक्सपर्ट है, उनसे सलाह मशवरा ले, ना कि वो योगी से, ना कि वो अमित शाह से। अमित शाह तो क्या है, बस ये तेरा के वो मेरा का, वो हिंदुस्तान के वो पाकिस्तान, वही करेंगे। बात सुनो, इसमें मोदी जी की गलती नहीं है, गलती हम आम आदमी की है। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि भाई मैं तो चौकीदार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि मालिक तो अंबानी और अडानी है, वो तो चौकीदार थे पहले से। गलती हम लोगों से हुई है, सुधारेंगे भी हम। पहचान नहीं पाए ना तो सुधारेंगे हम, ऐसे कोई नहीं है। अगर जनता बना सकती है ना तो मिटा भी सकती है सेकंड से पहले। जनता अगर बना के सम्मानित पद पे बैठा सकती है ना तो उतार भी सकती है। इसने बोला 4 का साथ। एक मिनट। हाँ, मोदी जी तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। इसमें मिल गई जो नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में ये एहसान सबका है। किसने कहा मैं आंधी के साथ हूँ, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। गांधी जी जिसने अंग्रेजों को भगा दिया, तुम्हारी तो औकात क्या है? तुम भी आओगे। ये भगत सिंह की है ये सरजमी जो है, अशफाकुल्ला की है ये जमीन, कोई तुम्हारे बाप की नहीं है। तुम एडवानी अंबानी को लाए रहे हो उसमें किसानों के सामने, उनकी क्या औकात है? जितना आज हमने तुम्हें बिठाया था गद्दी पे कि देश के हित में करोगे तुम जो भी करोगे, मगर हमें नहीं पता था तुम ऐसा गद्दार बनोगे।